तो दोस्तों, हम आज अपना टैरो रीडिंग का शुरू करेंगे। आपको तो जो पहला कार्ड होता है हमारा, वो होता है द फूल का। ये मेजर अरकाना का पहला कार्ड है। तो इसको देखिए, इसकी क्या एनर्जी होती है। जो द फूल होता है ना, फूल जैसे फूल की तरह एनर्जी, एकदम लाइट एनर्जी होती है। तो जब ये अपवर्ड मीनिंग इसकी जो होती है वो आपकी होती है स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग। इसीलिए इसको जो नंबर दिया गया है ना, वो 0 नंबर दिया गया है। मतलब 0 से शुरुआत करना। जब भी आपकी रीडिंग में द फूल की एनर्जी आती है, इसका मतलब यही होता है कि आपकी जीवन में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अब पॉसिबिलिटीज आप तलाशते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपको संभावनाएं नजर आने लगती हैं अपने लाइफ में, अपने जो भी सिचुएशन है वहां पर। एक इनोसेंस होता है, जो भी पर्सन के लिए हम देखते हैं उसका ये प्रेजेंट करता है उसका नेचर, कि वो बहुत इनोसेंट पर्सन है। इनोसेंस जो होते हैं ना, जो जिनको बहुत ही मासूमियत को चीजें को बताता है। स्पॉन्टेनियस होता है, तो अचानक से चीजें होती है, स्पॉन्टेनियस चीजें ऐसे ही होती है ना। और ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक का तो आप जानते हो कि क्या चीज कैसे करता है, ट्रस्ट बढ़ता है आपका लाइफ में। ठीक है, इसकी जो मीनिंग होती है, अपने आप एक न्यू बिगिनिंग कब इंसान करता है, जब उसके लाइफ में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसको लगता है कि हाँ, अब मैं ट्रस्ट कर सकता हूं। और ये ब्लाइंड फेथ को भी दिखाता है। मतलब एक अंधविश्वास भी अपने अंदर में आता है कि जैसे हम किसी चीज को करने जा रहे हैं ना, कोई जैसे जॉब के लिए न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप में, तो हमको एक फेथ होता है कि यार हाँ, ये काम होगा ना। उसको मान के हम एक नई शुरुआत करते हैं। तो ये एक एनर्जी इसकी ऐसी होती है, एडवेंचरस एनर्जी होती है। फूल की एनर्जी बहुत लाइट एनर्जी होती है ना। जैसे हैवी एनर्जी में इंसान परेशान होता है बहुत ज्यादा, फिर एक लाइट एनर्जी आ जाती है, वो प्रसन्न रहता है, खुश होता है। तो जब खुश होता है तो एडवेंचर करने का मन करता है, घूमने का, फिरने का, कुछ नया नया करने का, तूफानी करने का। एक आपने सुना होगा कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, तो वो तूफानी द फूल की एनर्जी से ही होता है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। जब आप एडवेंचर करेंगे, न्यू बिगिनिंग करेंगे, तो नई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेंगी। ये आपके कैरियर में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है। तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आती हैं एडवेंचर करते हैं जब। प्लेजर आता है। प्लेजर क्या होता है, आपकी खुशी होती है, अंदरूनी खुशी बढ़ती है। जब आप एडवेंचर करेंगे तो आपको प्लेजर आएगा। तो कुल मिला के ये हैप्पीनेस को शो करता है आपके। एक नई शुरुआत हम अपने जीवन में करते हैं। जैसे कोई मैरिज कर लेता है, तो उसके जीवन में क्या हुआ, खुशियां आ गई, प्लेजर आएगा, एडवेंचर आएगा। तो ये चीजें एक हैप्पीनेस को दर्शाती हैं। तो द फूल का कार्ड आपके लिए क्या करता है, ये पॉसिबिलिटीज लेके आता है। ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज लाता है जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं आपकी लाइफ में, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। द फूल की एनर्जी आपको ये बताती है। ठीक है, और इसका जो आपका वीनस होता है ना, ये यूरेनस होता है। इसका प्लेनेट जो होता है यूरेनस होता है, और एयर की एनर्जी होती है। जैसे हमने अपने एस्ट्रोलॉजी में हम लोग देखते हैं ना, अर्थ साइन होता है, उसके बाद वो आपका होता है फायर साइन होता है, वाटर साइन होता है, और एयर साइन होता है। तो जो द फूल की एनर्जी होती है, एयर साइन होती है। माने फूल की तरह एकदम उड़ते जाना, हवा में जैसे बातें करना, हवा की तरह एकदम उछलते कूदते जाना, वो चीज इस कार्ड में शो करती है। अब इसकी अगर हम दोस्तों बात करें रिवर्स मीनिंग की क्या होती है, तो ये होल्ड बैक की एनर्जी होती है। जैसे हम कहीं किसी रिश्ते में या कहीं किसी सिचुएशन में हैं, हम वहां से निकलना ही नहीं चाहते, उसी जगह फंस के रहना चाहते हैं और उसी को हम सब कुछ मानते हैं। ये हमारे रिवर्स एनर्जी होती है। होल्ड बैक करना, किसी चीज को जकड़ लेना, उसमें चेंजेस नहीं आने देना। जैसे हमारा अपवर्ड एनर्जी क्या हुआ, न्यू बिगिनिंग, लेकिन हम न्यू बिगिनिंग नहीं कर रहे हैं, हम वहीं पे वहीं टिके हुए हैं। वो हमारी क्या होती है, होल्ड बैक की एनर्जी होती है। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। होल्ड बैक जब होती है एनर्जी, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हेजिटेशन होता है, अंदर से हेजिटेट महसूस करते हैं कि क्या होगा क्या होगा, और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। रेकलेसनेस है, अपने अंदर में ही हम परेशान होते हैं, अंदर अंदर परेशान होते हैं। एक डर हमारे मन में पनपता है। फियरलेस की एनर्जी आती है, तो ये डर हमारे अंदर में पैदा करता है कि यार क्या होगा। और कई बार ये हमारी चॉइसेस को भी दर्शाता है कि हम
इसमें कोई गलत चॉइस तो नहीं कर ली है, बैड चॉइस को भी ये कार्ड दर्शाता है आपका। जैसे कोई आपने जॉब के लिए कोई एग्जाम्स दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, या कोई आपने फील्ड चुनी, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, तो फिर आप सोचते हैं कि क्या यार ये मैंने बैड चॉइस की क्या। या किसी रिश्ते में है आप और वो रिश्ता टूट गया, तो फिर आप सोचते हैं कि क्या यार ये बैड चॉइस थी क्या मेरी, रिश्ता क्यों टूट गया मेरा। तो ये जब चीजें होती हैं आपके साथ में तो दिक्कत आपको महसूस होती है, ठीक है। यही आपकी रिवर्स एनर्जी है, रिस्क टेकिंग एनर्जी होती है। फिर जब आप चीजों को चेंज नहीं करेंगे तो रिस्क लेंगे। तो ये कार्ड आपका रिवर्स की एनर्जी क्या क्या दिखाती है, रिस्क टेकिंग भी दिखाती है कि कई बार इंसान अपनी एनर्जी में जैसे कोई काम नहीं बन रहा है, तो उसने कोई जैसे सक्सेस अपने जो भी फील्ड मान लो चुना और उसको काम नहीं बन रहा है, उसको सक्सेस नहीं मिल रहा, तो क्या करता है, गलत रास्ते चुनता है। गलत रास्ते चुनता है तो वो रिस्क लेता है, और जब वो इंसान रिस्क लेगा तो उसको क्या मिलेगा अपने जीवन में, रिस्क में तो कुछ मिलेगा नहीं, वो कई बार उसको लॉसेस होते हैं। तो ये एनर्जी आपको ऐसे शो करती है कि पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज, रिस्क टेकिंग। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ये तो हमने बता दी इसकी एक एनर्जी। अब देखते हैं इसमें जो फोटो बनी होती है इसका क्या महत्व होता है। तो देखिए इसमें एक साइन बना होता है आपका सन का। तो सन का साइन क्या करता है, इनलाइटमेंट लाता है, आपके जीवन में प्रकाश लाता है। ये कार्ड आपके जीवन के अंधेरे को खत्म करता है। ये इसकी हिडन एनर्जी है। आप जब हिडन एनर्जी को जानेंगे तब आपके समझ में आएगा कि टैरो का क्या महत्व होता है। तो देखो दोस्तों, ये एक हिडन एनर्जी को शो करता है, और आपकी जो हिडन एनर्जी है ये आपको बताती है कि आपके अंदर में प्रकाश आ रहा है, आपके अंदर की निगेटिविटी को रिलीज कर रहा है, और ये आपको धीरे धीरे आप बाहें फैलाकर सबका स्वागत करते हैं, पूरी प्रकृति का, पूरे नेचर का आप स्वागत करते हैं, और आप खुश होने की कोशिश करते हैं, और आपके साथ के जो लोग हैं वो भी आपके साथ एंजॉय करते हैं और एडवेंचर करते हैं। तो आप कहीं घूमने फिरने टहलने का जो एक आपका सोच होता है वो आप करते हुए नजर आते हैं कि चलो हम अब एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। तो ये चीज आपकी एनर्जी अपने कार्ड से निकलती है, और कार्ड की हिडन एनर्जी यही होती है कि इंसान सारा टेंशन भूल के, सारी प्रॉब्लम्स को भूल के अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा है। जहां सब खत्म हो गया था उसकी लाइफ में, वहां एक नई शुरुआत कर रहा है और वो खुश रहने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी एडवेंचरस एनर्जी है। तो इसको आप समझो कि कैसे दाफूल का एनर्जी आपके जीवन को चेंज करता है, आपके हिडन ट्रामा को कैसे रिलीज करती है, आपके अंदर में जो छिपी हुई प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे निकालती है। माने आपको समझ आ गया होगा कि जैसे आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और फिर एक अचानक से आप एक न्यू बिगिनिंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं, घूमते फिरते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, आपकी एनर्जी चेंज होती है, इनलाइटमेंट आने लगती है आपकी लाइफ में। और जब इनलाइटमेंट आती है तो चीजें आपकी खुशियों की तरफ आपको लेके जाती हैं, आपके जीवन में एक अजीब प्रकार की खुशी आती है और सब पीछे आप छोड़ देते हैं। तो इस कार्ड का दोस्तों मतलब यही बनता है। तो मैं समझता हूं कि आप इसकी बहुत सारी मैंने मीनिंग्स बता दी, और अब आपको काफी ज्यादा इसमें समझ में आएगा कि कैसे करते हैं। आप चॉइसेस होती हैं आपके पास में, उन चॉइसेस को आप ड्रिवन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और इस समय रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी शो करने लगता है आपका कि हाँ ये क्या है। अब छोटी छोटी चीजों को कंसीडर करने लगते हैं। तो ऐसी चीजें इसमें होती हैं इस एनर्जी में, ठीक है। तो इस जो दा फूल का हमारा मेजर अरकाना का कार्ड है, इसकी एनर्जीज मैंने आपको बहुत सारी बताई हैं, और आप अगर 2-3 बार 4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि मेजर अरकाना क्या एनर्जी होती है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, इसको जरूर आप देखना, फिर अपने ओपिनियन देना कि आपको कैसा लगा, समझ आ रहा है कि और कुछ चेंजेस करने हैं। ओके।